अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, स्ट्रीट स्टाइल बर्गर, जो आप बाहर जाके स्ट्रीट पे आप खाते हैं और बहुत शौक़ से कहते वाह भाई ये कैसे बनाए। तो आज उसकी रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाह ये तो वही वाला बाहर वाला टेस्ट है। तो इंशाल्लाह रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देख लीजिए कि मेरे बच्चों को भी कितना पसंद आया, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो इसलिए आपने भी रेसिपी ट्राई करनी है। सबसे पहले हम इसकी प्रेप कर लेते हैं शामी कबाब की, जो हमारे स्ट्रीट स्टाइल पे मिलता है, चने की दाल का शामी कबाब। तो हम चने की दाल 1 कप ले लिया है, ज़ीरा है 1 टीस्पून, साबुत धनिया है 1 टीस्पून, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून या 8 से 9 दाने, बड़ी इलायची और दालचीनी की 1 बड़ी स्टिक ले लें, छोटी हो तो 3-4, और साबुत मिर्चें हैं 7 से 8 अदद। ये है खड़े मसाले। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट ले सकते हैं 1 टेबल स्पून, या फिर साबुत ले सकते हैं। इसके अलावा नमक है 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कुछ हरे मसाला है, पुदीना ले लिया है, कुछ हरी मिर्चें ले लिए हैं 6 से 7 अदद, और एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले लिए, उसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले शामी कबाब के तैयार कर लेते हैं। चने की दाल मैंने इसको धो ली, चाहें तो आप इसको भिगो के रख देंगे तो थोड़ा जल्दी कुक हो जाएगा, या आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मेरे पास प्रेशर कुकर है नहीं, या मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए मैं इसे नॉर्मल पतीली में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैंने चने की दाल में थोड़ा पानी डाला 1 गिलास के करीब, और इसमें सारे खड़े मसाले शामिल कर दिए, और साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक और नमक इस्तेमाल करूँगी। मैंने कहा है कि अगर आपके पास साबुत लहसुन अदरक ना हो तो आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे जब तक हमारी दाल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे देखें पानी जो है ना थोड़ा बहुत खुश्क हो चुका है, और दाल थोड़ी सी हल्की सी कसर है, तो इसमें मैंने ना प्याज शामिल कर दी। प्याज शुरू में ही आप डाल दीजिएगा, मैं भूल गई थी, तो मैंने अभी इस टाइम इस्तेमाल कर दी, क्योंकि अगर मैं बात लास्ट में इस्तेमाल करूँगी ना तो वो कच्ची कच्ची बहुत तेज़ उसका फ्लेवर आता है, इसलिए मैं इसको इसी में ही कर रही हूँ। और थोड़ा सा 1/2 कप जो है ना वो मैं पानी शामिल कर दूँगी, ताकि जो मेरी दाल थोड़ी सी कसर हल्की सी रह गई है वो हमारी कुक हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर देखें जनाब, हमारी दाल भी तकरीबन गल चुकी है। देखें हाथों से आपने मसल के चेक कर लेना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। ज़्यादा पानी डालिएगा नहीं, क्योंकि पानी ज़्यादा डल जाता है तो फिर शामी कबाब अच्छा नहीं बनता, बिल्कुल टूटने लगते हैं। और बस मेजरमेंट के हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। अब यहाँ पे देखें दाल का प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि आप चम्मच से इस तरह करें तो ये टूट जानी चाहिए, बस इतनी आपकी दाल सॉफ्ट होनी चाहिए। बस अब ये हम इसकी भुनाई कर रहे हैं, ताकि इसका जितना भी एक्सेस पानी है वो सारा खुश्क हो जाए, और प्याज भी हमने जो बाद में डाली थी वो भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं जो है ना इसको क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको पीस लेते हैं चॉपर में। आप चाहें तो सिलबट्टे में या अमनदस्ते में, जिस तरह चाहे पीस सकते हैं। अब यहाँ पे जितने छोटे छोटे खड़े मसाले ना, जैसे बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मैं इसको निकाल दूँगी, क्योंकि अगर वो बच्चों के टेस्ट में आते हैं ना या पीस जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ फ्लेवर देते हैं। तो मैं सारे चुन के वो सारे फ्लेवर खड़े मसाले निकाल रही हूँ, और बाकी चीज़ें जो है ना वो प्याज, लहसुन, अदरक और ये सब चीज़ें मैं इसमें पीस लूँगी, साबुत मिर्चें, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना एक ही चॉपर में चली जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास पुदीना है, थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने ले लिया फ्लेवर वो करने के लिए। हरी मिर्चें आप अपने अकॉर्डिंग करें, क्योंकि साबुत मिर्चें भी अंदर हैं तो आप 6 से 7 ले लीजिएगा। और ये देखिए छोटी सी जो प्याज बची थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी, यानी क्वार्टर। ठीक, और इसको हम इसको चॉपर में चला देंगे, और चॉपर में चलाने के बाद देखें इस तरह से इसका पूरा पेस्ट बन गया है शामी कबाब का, बेहतरीन किस्म का। शामी कबाब की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, शामी कबाब के बर्गर की भी, आप उसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखें ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें चाहें तो ना थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा डाल सकते हैं, वो क्योंकि हमने ज़ीरा अंदर डाला हुआ है इसलिए हम नहीं डाल ले, और ऊपर से गरम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके शामी कबाब के थोड़े छोटे छोटे आपने पैटी बना लेने हैं, और बनाने के बाद आप इसको रख दें। इसको बना के आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, बाद में जब दिल चाहे आप इसको तलें और बना लें। ठीक है जनाब, यहाँ पे जो है ना वो आपने अच्छे से इसकी शेप दे देनी है, और इस तरह से करके टिकिया बना के रख लेनी है। अब इसको
इसको बना के रखेंगे तो बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में दे सकते हैं, टी टाइम पे सैंडविच वगैरह में भी बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। ठीक है जनाब, अब ये हो गए हैं हमारे सारे शामी कबाब तैयार, क्योंकि बनने में तो देर लगे थे, मगर शॉर्टकट में आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये हो गए तैयार और इस तरह से लगभग तकरीबन 10 से 12 बन चुके हैं। अब आ जाते हैं अंडों की तरफ। जो अंडे जो होते हैं वो हम यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं, इसको अच्छी तरीके से बीट करना है। ठीक है, आपने देखा होगा वो जो बाहर वो अंडे में डिप कर करके जो रख रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा होता है। तो यहाँ पे आप बीटर की मदद से आपको इसको फेंटना पड़ेगा, वरना विस्कर की मदद से भी हाथ से आप इसको फेंट लें तो ये अच्छा सा आपका इस तरह से फॉर्म में आ जाए कि जैसे इसका कलर चेंज हो जाए, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपने इकट्ठे स्टेप करके रखना है। अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। जो हमें चटनी साथ में दी जाती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 1 कप हरा धनिया है और इसके अलावा यहाँ नींबू मैंने लिए हैं तकरीबन हाफ कप। थोड़ी खट्टी मीठी सी होनी चाहिए चटनी, और वरना नहीं हो तो आप इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ कप पुदीना हो गया, और जो है ना हमारे पास हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद, लहसुन के 3 जवे, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, और साबुत जो बॉटम चिलीज होती हैं वो हमने 3 अदद ले ली। अब इसको हमने ब्लेंडर में पीस लेना है तमाम चीज़ें। इमली का रस हो तो भाई क्या ही कहना, मगर अभी मेरे पास इमली का पल्प नहीं था तो मैंने नींबू का इस्तेमाल कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें आप जो इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंडर को चला देंगे। इस चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसको एक बार बना के स्टोर करके रख लें तो भी आपके लिए छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पे देखें हमारी चटनी जो है ना वो तैयार हो गई है पेस्ट। अब आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून दही ले लेना है इसको लाइट उस पे वर्जन पे करने के लिए, और इसमें चटनी जो है ना वो तकरीबन शामिल कर देनी है। अगर 2 टेबलस्पून दही लिया है तो आप इसमें तकरीबन 6 के करीब लगभग टेबलस्पून चटनी इस्तेमाल कर दें। इसका एक फ़ायदा होता है, एक तो इसका जो है ना वो थिकनेस जो होती है, उसकी डार्कनेस होती है मिर्च मसाले की, वो थोड़ी लाइट हो जाती है, और दही का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है जनाब, ये वो पूरा रायता नहीं बनाना हमने, सिर्फ चटनी और सिर्फ हल्का सा दही का टच मारना है। तो ये हमारी चटनी तैयार है। प्योर वाली भी हमने साइड पे रख ली है ताकि जिसको प्योर खानी है वो प्योर खाए, वो जो दही वाली है वो भी खा ले। अब हमने क्या करना है, अब तवे का इस्तेमाल है। तवा रख लें, फ्राई पैन ले लें, उसमें क्या करना है, अंडा जो हमने बीट किया हुआ था तेल में हमने वो शामिल करना है 2 चम्मच या 1 टेबल स्पून, और उस पर शामी कबाब रखना है। उसके ऊपर आपने फिर अंडे की जो हमने बीट किया हुआ था अंडा, उसको हमने उस पर कवर करना है। इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। देखें खूबसूरत सा कलर आ जाता है, बेहतरीन किस्म का। आपको लगेगा ही नहीं कि आप ना घर का खा रहे हैं, ऐसा लगेगा बिल्कुल आप बाज़ार का खा रहे हैं, मगर फ्रेश बिल्कुल हर चीज़ अच्छी क्वालिटी में तैयार हुई हुई। ठीक है जनाब, दोनों साइड से आपने अच्छे से इसको पका लेना है। उसके साइड पे आप रखते रहें, हल्का हल्का कुक होता रहेगा। इसी तरह दूसरा शामी कबाब के लिए भी 2 मैंने टेबल स्पून जो है वो डाल दी अंडे की फोम, और उसके ऊपर शामी कबाब रखा। उसके बाद फिर दोबारा फोम हमने इसमें डाल दिया और उसको थोड़ा सा पहले पकने देंगे। उसके बाद हम इसको इसके साइड चेंज कर देंगे। अब इस तरह से साइड चेंज करके इस तरह का खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। इसको फिर साइड कर दें। इस तरह से 3-4 आप एक साथ बना लें ताकि जो है ना फिर एक साथ आप इसका बर्गर तैयार कर सकें। अब यहाँ पे बटर में चाहें आप बटर में बन को सेक सकते हैं, आप चाहें तो इसको तेल में भी सेक सकते हैं। मैंने तेल में अंदर से सारे सेक लिए। अब इसको सेकने के बाद इसको सैम्बलिंग करेंगे। करना ये है कि इसमें सबसे पहले आप थोड़ी सी चटनी लगा लें, जैसे वो लोग लगाते हैं चटनियाँ लगाएं इसमें। क्योंकि ये स्पाइसी नहीं है तो मैं दही वाली लगा रही हूँ, क्योंकि इसको बच्चे बड़े सब खा सकते हैं, बिल्कुल भी नॉर्मल चटनी है ये। और ये दोनों साइडों में मैं लगा दूँगी। ठीक है, अच्छा आपको एक और बात बता दूँ, ये इतने लाइट होते हैं कि मैं यहाँ पे बच्चों ने तकरीबन 1.5 के करीब खाए हैं ये बर्गर। ठीक है, तो आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोग भी इसी हिसाब से देखिएगा कि बच्चे और बड़े तो 2 तो खाएंगे, मगर बच्चे भी 1.5 के करीब खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा वो चटनियाँ लगा दी। इसके ऊपर हमने वही शामी कबाब और अंडा जो हमने बनाया था एक साथ, वो उसकी कोटिंग करके वो हमने सब तीनों बर्गर में रख दिया। साथ में मैंने करम कल्ला थोड़ा सा कट कर लिया था, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका थोड़ा सा, वो मैंने रख लिया। साथ में आप खीरा भी रख सकते हैं, और प्याज इसको मैंने काट के धो के उसको मैंने अंदर रख दिया सर्कल में, और इसके ऊपर फिर आपने इसको दोबारा कवर कर दे रहा है। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए कि आप चाह रहे थोड़ा सा चटपटा सा मिल जाए, तो इसके ऊपर आप जो है चाट मसाला भी डाल सकते हैं।
इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें और मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी और डाल दी है ताकि मज़ेदार से जूसी जूसी बिल्कुल हो। और बस ये हमारा तैयार है। इसको ऊपर से हल्का सा सेक लेते हैं ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा गरम गरम हमारा तैयार हो जाए, जैसे वो लोग सेक के हम लोग को देते हैं उसी तरह स्टाइल में। ठीक है जनाब, ये देखें इसको। अब ऊपर से चाहे आप मक्खन में सेकें, जी आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह आपका दिल चाहे वो करें, या ग्रिल पैन में भी आप इसको सेक सकते हैं, मगर तवा इज़ द बेस्ट। और ना यहाँ पे मैंने सेकने के बाद बस इसको डिश आउट कर दिया। तो आप लोग ने भाई ज़रूर इसको ट्राई करना है, क्योंकि इतनी आसान रेसिपी दी है। बिना गोश्त के शामी कबाब बनाए स्ट्रीट स्टाइल बर्गर, क्योंकि आपको बाहर गोश्त के तो शामी कबाब के बर्गर नहीं मिलेंगे तो थोड़े एक्सपेंसिव होंगे, मगर ये बहुत ही इक्वल। और आप जब इसका टेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल शामी कबाब के बर्गर लग रहे हैं, बिल्कुल टेस्ट वैसा है। बस यहाँ पर मैंने डिश आउट कर दिया, प्याज गर्म कर लिया, थोड़ा सा नींबू और चटनी के साथ इसको डिश आउट किया। और मुझसे पहले मेरे बच्चे ने ही हाथ डाल देना है, ठीक है जनाब। तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए कि ये कितने मज़ेदार बने। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।